हेलो एवरीवन। आज मैं आपको मनोविज्ञान के फर्स्ट चैप्टर स्नायु संधि स्थल के बारे में बताऊंगी बच्चों। सबसे पहले बच्चों स्नायु संधि किसे कहते हैं? जहाँ पर एक न्यूरॉन की शाखिका दूसरे न्यूरॉन के एंड ब्रश से मिलती है उसे स्नायु संधि कहते हैं। और बच्चों जहाँ पर एक न्यूरॉन की शाखिका दो या दो से अधिक न्यूरॉन के एंड ब्रश से मिलती है उसे कहते हैं संधि स्थल। ये संधि स्थल का कार्य क्या होता है बच्चों? संधि स्थल में यहाँ पे एक तरल पदार्थ होता है जिसको बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। ये न्यूरोट्रांसमीटर का कार्य क्या है बच्चों? जब हमारे शरीर के किसी भी भाग से सूचनाएं आती हैं तो वो हमारे न्यूरॉन के जरिए ही आती हैं। सबसे पहले हमारी सूचना किसी भी न्यूरॉन के शाखिका में आएंगी, फिर वो सूचना जीवकोश में आएंगी जो न्यूरॉन का दूसरा भाग है, फिर जीवकोश से ये न्यूरॉन के थर्ड भाग यानी कि अक्षतंतु में जाएगी और अक्षतंतु से उसका एंड ब्रश से होते हुए दूसरे न्यूरॉन की शाखिका में प्रवेश करेगी बच्चों। ये जो स्नायु स्थल है बच्चों, ये जो कमज़ोर तंत्रिकाएं होती हैं, जो कमज़ोर तंत्रिका आवेग होती हैं वो उन्हें यहाँ पर रोक लेती है, आगे उन्हें नहीं बढ़ने दे। उन तंत्रिका आवेग को वो दूसरे न्यूरॉन की शाखिका में आगे नहीं बढ़ने देती। जो भी कमज़ोर तंत्रिका आवेग होंगे उन्हें वो ये संधि स्थल यहाँ पे रुक जाते हैं। लेकिन जब बार बार हमारे कमज़ोर तंत्रिका आवेग इकट्ठे हो जाते हैं तो वे सारे कमज़ोर तंत्रिका आवेग आपस में मिलकर शक्तिशाली बन जाते हैं और वो दूसरे न्यूरॉन की शाखिका में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। उसी तरह से जो दूसरा न्यूरॉन है उसकी शाखिका में जाकर उसके जीवकोश में और फिर न्यूरॉन के थर्ड भाग अक्षतंतु में होके एंड ब्रश से जाके दूसरे न्यूरॉन की शाखिका में पहुंच जाते हैं। और बच्चों मैं पहले भी बता चुकी हूँ, जो भी हमारे तंत्रिका आवेग होते हैं, जो भी हमारी सूचनाएं होती हैं वो सबसे पहले हमारी किसी भी न्यूरॉन की शाखिका में जाएंगी। सब सूचनाओं को ग्रहण करने का कार्य बच्चों हमारा न्यूरॉन की शाखिका का ही है। फिर वो जीवकोश में, जीवकोश से अक्षतंतु में होते हुए दूसरे न्यूरॉन की शाखिका में पहुंचेंगे बच्चों। न्यूरॉन का बच्चों इसका कोई कोशिकीय विभाजन नहीं होता। एक बार न्यूरॉन नष्ट होने के बाद में दोबारा से इसको प्राप्त नहीं किया जा सकता, यानी कि जो न्यूरॉन नष्ट हो गया वो नष्ट हो गया, वो दोबारा से हमें नहीं प्राप्त होगा। और बच्चों अब मैं आपको बता देती हूँ तंत्रिका आवेग के बारे में। बच्चों तंत्रिका आवेग क्या है? जो हमारे पूरे शरीर की सूचनाओं को हमारे आदान प्रदान करते हैं, यानी कि हमारी जितनी भी सूचनाएं होती हैं वो हमारी तंत्रिकाओं के द्वारा ही, तंत्रिका आवेग ही हमारे सूचना शरीर के विभिन्न भागों से सूचना को लेकर सुषुम्ना में देते हैं और सुषुम्ना उस सूचना को मस्तिष्क के विशेष केंद्र में देंगी और वहाँ से मस्तिष्क का आदेश प्राप्त करके फिर उस आदेश को क्रियावाही स्नायु को देंगे और क्रियावाही स्नायु मांसपेशियों को देंगे और फिर हम कोई भी व्यवहार करेंगे। और आगे का बच्चों आगे की वीडियो में आगे बताती हूँ। सेकंड चैप्टर में ये फर्स्ट चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ।